नमस्कार। निवारण चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम प्राकृतिक वस्तु की बात करेंगे, शहद। शहद हमारे आयुर्वेद में और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत अच्छा माना जाता है, यानी इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। आयुर्वेद में भी, यूनानी में भी और बहुत सारी अलग अलग पैथीज में अच्छी मानी जाती है। मॉडर्न मेडिसिन में इसका कैसे रोल कर सकते हैं, अब इस पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, काफी पेपर्स भी पब्लिश्ड हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन में साइंस के हिसाब से कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, कैसे खाएं पिएंगे जिससे कि हम बीमारियों से दूर रहें और सदा स्वस्थ रहें। आपको ये तो पता ही है कि हनी जो होता है फ्लावर से बनता है। जो उसकी जो मधुमक्खी होती है उसकी जो फ्लाइट रेंज होती है वो 2.5 किलोमीटर होती है, यानी 2.5 किलोमीटर दूर ही वो ट्रेवल कर सकती है। यानी जो अगर आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक हनी है, तो ऑर्गेनिक हनी के लिए अगर एक खेत में हनी के फ्लावर्स लगे हुए हैं और बगल के खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो रही है और 2.5 किलोमीटर में जा रही है भी, तो ऑर्गेनिक होना मुश्किल होता है। लेकिन कई अलग अलग फ्लावर्स में जो हनी बनती हैं उनका अलग अलग रोल होता है। सबसे पहले हम आपसे ले रहे हैं अजवाइन हनी। अजवाइन हनी इतनी इंपॉर्टेंट हनी है कि ये जो गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाती है डायबिटीज के पेशेंट्स में या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट में, आंतें धीमी चलती हैं, गैस बनती है, कभी कब्ज हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, तो आंतों के मूवमेंट को बेटर करती हैं। और इसमें हम प्रोबायोटिक्स डालते हैं, यानी कि जो लैक्टोबैसिलस वगैरह है वो हम इसमें डालते हैं। प्रोबायोटिक्स में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया जब इस हनी में डाल के हम खिलाते हैं तो बैक्टीरिया हनी के सहारे ग्रो करने लगते हैं। वो प्रीबायोटिक की तरह काम करती है हनी, और बैक्टीरिया की जो अच्छे बैक्टीरिया है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। मेरे आंतों में बैक्टीरिया अच्छे हो जाते हैं और हमारा फ्लोरा आंतों का अच्छा हो जाता है, पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है और गैस की, अपच की प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम इस हनी से खाने से दूर हो जाती है। दूसरे हनी पे आएंगे, क्योंकि अलग अलग हनी अलग अलग बीमारियों में काम आएगी। दूसरे हनी पे आते हैं यूकेलिप्टस हनी। आपको पता ही होगा यूकेलिप्टस एक ऐसा प्लांट है जो बड़ा ऊंचा जाता है और इसमें कोई भी छिड़काव नहीं कर सकते, कोई केमिकल नहीं डाला जाता। यानी कि अगर कोई पूछता है कि सबसे अच्छी हनी जिसमें कोई भी अल्ट्रेशन या कोई भी केमिकल नहीं होगा, तो आंसर उसका है यूकेलिप्टस हनी। यूकेलिप्टस हनी इतनी इंपॉर्टेंट हनी होती है कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करती है। इसमें कई एंटी कैंसर कंपाउंड्स भी होते हैं जो कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी कि इसको अगर हम गुनगुने पानी की बात कर रहे हैं, कभी भी हनी ठंडे पानी में नहीं खानी है या गर्म पानी में नहीं खानी, नहीं तो उसकी प्रोटीन्स लॉस्ट हो जाती है। गुनगुने पानी में खाने से इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होती है। हाँ, अगर आपको वेट गेन करना है तो आप जो है ठंडे पानी में भी हनी खा सकते हैं। तो यूकेलिप्टस हनी सबसे इंपॉर्टेंट हनी होती है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसमें विटामिन ए होता है, आंखों की शक्ति बढ़ाती है। विटामिन सी होता है जो आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट B9 विटामिन होती है, यानी फोलेट्स होते हैं जो आरबीसी सेल्स को मैच्योर करते हैं, ऑक्सीजन अच्छा ले जाते हैं और इम्यूनिटी को सबसे अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूकेलिप्टस हनी होती है। हनी की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है वो ज़ैंथिनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स पे डिपेंड करती है। यानी जितनी गाढ़ी हनी होगी, जितना गाढ़ा रंग होगा हनी का, वो उतनी अच्छी हनी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गाढ़ापन है, जो पिगमेंट्स हैं, जो फ्लावर्स के पिगमेंट्स होते हैं, ज़ैंथिनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, वो सुपर एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स होते हैं और जो ऑक्साइड रेडिकल्स, खराब रेडिकल्स उनको मारते हैं और हमारी बॉडी से बीमारियों को दूर करते हैं। अगली हनी पे हम आते हैं जामुन की हनी। यानी जामुन की हनी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है। जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तो इसमें क्या होगा, ये पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जीआई कम होता है और ब्लड शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ाती। ठीक है, तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो टाइप्स की शुगर होती है हनी में, और जो ग्लूकोज है वो डायबिटीज के पेशेंट्स में कंट्राइंडिकेटेड है एक तरह से। तो फ्रक्टोज की मात्रा जिस हनी में होती ज्यादा है, ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, वो डायबिटीज के पेशेंट भी ले सकते हैं, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट में। यानी एक छोटा स्पून, यानी कि 5 ml अमाउंट। स्पून अभी हम कह रहे हैं, लेकिन स्पून पे भी आप इसकी इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, कौन सा स्पून लेना है। स्टील का स्पून नहीं लेना है, लकड़ी का स्पून लेना भी बताएंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो यूकेलिप्टस का हनी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा कम, फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। और दूसरा जो जामुन का हनी है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस होता है। तो इस तरह की हनी, यूकेलिप्टस हो गई, अजवाइन हो गई, मस्टर्ड हनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेट की समस्याओं के लिए, और जिनको कब्ज रहती है वहां मस्टर्ड हनी का काम आता है, और स्किन के लिए भी अच्छी होती है मस्टर्ड हनी। तो इस तरह की बहुत सारी हनी होती है। अब आते हैं हम तुलसी हनी पे। तुलसी हनी, तुलसी एक तरह का एक्सपेक्टोरेंट कंपाउंड से जनरेट होता है, तो कफ में, खांसी में, जुकाम में, सर्दी लगने पे तुलसी हनी का इस्तेमाल करते हैं। इन सब हनी का इस्तेमाल करने के लिए हनी डिपर होता है। ये हनी डिपर है, इसको ही यूज करना चाहिए। अगर आप चम्मच से हनी निकाल रहे हैं तो 50% एफिकेसी हनी की लॉस्ट हो जाती है, तो हमें डिपर यूज करना है। डिपर जो होता है लकड़ी का बना होता है, इसमें ग्रूव्स होते हैं। ये आम की लकड़ी का बना होता है, कुछ लोग शीशम की लकड़ी का भी बनाते हैं। जो ये वुड होता है इसमें हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, और इस हेक्सागोनल सेल्स में हनी जाती है, और इसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वुड की वजह से लॉस्ट नहीं होती, वैसी की वैसी बनी रहती है। और इसके ग्रूव्स जो यहां पर कटे हुए हैं वो फिजिकली हनी को होल्ड करता है। ठीक है, तो ये हनी डिपर ही इस्तेमाल करना है हनी को निकालने के लिए, नहीं तो स्टील का चम्मच यूज करने से क्या होगा कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी 50% लॉस्ट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हनी को गुनगुने पानी के साथ ही लेना है। अब वेट रिडक्शन के लिए जो हनी इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूकेलिप्टस की हनी है, और गुनगुने पानी के साथ यूज कर रहे हैं। उसमें 2-3 बूंद लेमन की, नींबू की होनी चाहिए, और ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। बहुत खाली पेट लेने से गैस्ट्राइटिस हो जाती है, तो इसमें इतना सा करेक्शन करेंगे। तो विभिन्न प्रकार की जो हनी होती है अलग अलग बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसको लेने का आपने तरीका भी बता दिया, इसको उठाने का भी तरीका बता दिया, और कैसे पता लगाएंगे कि ये रॉ हनी है कि प्रोसेस हनी है। जो बाजार में मिल रही है वो प्रोसेस हनी है, यानी कि उसको गर्म किया जाता है। जब गर्म करेंगे तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम हो जाती हैं। ये जो रॉ हनी है वो डायरेक्टली हनी कूम, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता है उससे प्राप्त की जा रही है, और ये बेटर होती है। तो कैसे पहचानेंगे कि हम कौन सी हनी हमारी रॉ है और कौन सी रिफाइंड है, यानी कि जो प्रोसेस्ड है। एक गिलास में हमने क्या लिया है, एक पानी लेंगे, पानी भरेंगे इसमें, और पानी भर के यहां रखा मैंने, और इसके ऊपर हम डाल लें सबसे पहले प्रोसेस्ड हनी, यानी कि जो मार्केट में मिल रही है ओवर द काउंटर प्रोसेस्ड हनी मिल रही है। देखिए हम इसमें डाल रहे हैं, साइड से डालेंगे। इसका गिरने का स्टाइल देखिएगा, ये देखिए धीमे धीमे गिर रही है। ठीक है, धीमे धीमे गिर रही है, नीचे आ रही है। अब हम रॉ हनी डालने जा रहे हैं। रॉ हनी डालने जा रहे हैं, यानी कि सीधे बाहर से आए हैं, बिना फैक्ट्री के आई है। ये देखिए इसकी गिरने की क्षमता देखिए, अब तुरंत नीचे गिर गई, तुरंत नीचे गिर के सेटल हो गई। साइड से इसने ड्रिबल नहीं किया। तो ये फर्क होता है, जो तुरंत नीचे गिर जा रही है वो रॉ हनी है। वो इम्यूनिटी के लिए, आपके शरीर के लिए बेस्ट इम्यूनिटी है। इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई, इसको गर्म नहीं किया गया है, इसमें चीनी नहीं मिलाई गई है। बाकी जो प्रोसेस्ड हनी है वो साइड से धीमे धीमे ड्रिबल करके गिर रही है। तो ध्यान रखिए, आपको प्रोसेस्ड हनी से दूर रहना है, रॉ हनी का इस्तेमाल करना। रॉ यानी कि डायरेक्टली नेचर से जो प्राप्त होती है। हनी में सबसे इंपॉर्टेंट बात एक नोट करने वाली है कि जो शहद है वो 1 साल तक के बच्चे को किसी कीमत पे नहीं देना है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी प्रथा है जब बच्चा पैदा होता है तो हम शहद के सहारे उसके ओंठ पे कुछ लिखना चाहते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है, उससे बच्चे की तुरंत डेथ हो सकती है। तो शहद में केवल एक ही प्रिकॉशन याद रखिए कि छोटे बच्चे को जो 1 साल तक के हैं उन्हें नहीं देना है। बाकी उसके बाद कभी भी किसी को भी हनी दिया जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे को देने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, जिसको फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के जो स्पोर्स होते हैं वो ये बीमारी कॉज करते हैं। बड़ों में नहीं करते, 1 साल के ऊपर नहीं करते। तो इसीलिए कहा जाता है कि हनी सबसे इंपॉर्टेंट सोना है, गोल्ड है एक तरह का, क्योंकि गोल्ड के रंग का भी होता है ये, और ये नींद भी दिलाता है। हनी अगर रात में लिया जाए तो मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन अच्छा हो जाता है, सेरोटोनिन का सिक्रीशन अच्छा हो जाता है, और अच्छी नींद आती है, हीलिंग होती है। तो हनी माने गोल्ड। इसलिए हम लोग आजकल जो यंग जनरेशन है वो अपने पार्टनर्स को
क्यूटी हनी करके बुलाते भी हैं, यानी कि जो हनी है वो गोल्ड है। हनी माने सोना, सोने का रंग का होता है और इसका सेवन अलग अलग हनी में अलग अलग बीमारियों में किया जाता है, उससे बचने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो इस तरह से हनी का इस्तेमाल करें और सदा स्वस्थ रहें और दीर्घायु को प्राप्त हो। थैंक यू। जय हिंद।